कि जनाब ने मुझे बजट माली साल 2020-21 के लिए 21-22 पे इज़हार ख्याल करने के लिए मौका दिया। इस बजट के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कमर तक डूबी हुई अवाम को इस बजट ने सर तक डुबो दिया है। चीनी और आटा की लंबी लंबी लाइनें लगा दी हैं। पेंशनर और मुलाजमीन को लालीपाप पे टरखा दिया है। जनाब चेयरमैन, IMF के सामने इस हुकूमत ने इतना सर झुका दिया कि इसकी दस्तार ही गिर पड़ी, इसकी पग ही गिर पड़ी। ये इस हद तक झुके थे। पेट्रोल डीजल के लिए कहा गया कि 1.5 माह तक कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अजीब अनहोनी सी बात हुई कि 1.5 दिन बाद ही, महीना तो दूर की बात थी, 1.5 दिन बाद ही कीमतें बढ़ा दी गई। और अपनी बात की नफी कर दी। जनाब चेयरमैन, इस बजट की दस्तावेजात को हुकूमती वज़ार ने खुद ही अपने पांव तले रौंद डाला, जिसकी निशानदेही करने में जिम्मेदार चेयर भी अपना फर्ज अदा करने से कासर रही। जनाब स्पीकर, आज के इन मखदूश हालात में, लॉ एंड ऑर्डर के, महंगाई के, इसमें एक छोटी सी एक अच्छा कदम भी उठाया गया है, जिसको बयान करना मैं लाजमी समझता हूं। इस मौका पे मैं IG खैबर पख्तूनख्वा को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने सूबा KPK में लैंड माफिया, ड्रग माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया है। जनाब, मैं किसी की किरदारकुशी करने के बजाय, जैसे बाज हुकूमती साइड से भी ये हमले होते रहे, अंदलिए बबासी साहब ने आज तो इंतहा की, वो तो इस तरह पड़ी हुई थी जैसे कोई पड़ोस पे खानदानी दुश्मन होता है तो उसके पीछे कोई लग जाता है। हैरान कौन बातें थी, एक पढ़े लिखे शख्स ऐसी बातें सुनी। तो मैं जनाब इस मौके पे किसी ऐसे मौजू पे जाने अच्छा नहीं समझता। कुछ मेरी तरबियत का तकाजा यह है कि किसी की किरदारकुशी न की जाए। तो मैं अपने हल्का इंतखाब के लिए, जनाब चेयरमैन, मेरा हल्का इंतखाब पाकिस्तान में 2 अजला पर मुश्तमिल है। यह वाहिद हल्का है जिसमें 2 जिले हैं। इनकी कुछ महरूमियां हैं। मैं तो बेहतर समझता हूं किसी और के पीछे लगने से अपनी महरूमियों का ही जिक्र करता चलूं। साबका दौर की
पीएसडीपी की स्कीमों को मुसलसल 3 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं। जनाब चेयरमैन, मेरे हल्के में सुई गैस के पाइपलाइंस मुख्तलिफ शहरों के मेन गेट तक पहुंची हुई हैं, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद वो उससे ना आगे बढ़ सकी, न उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का कुछ हो सका, जिसकी वजह से महकमा और हुकूमत दोनों रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रही। अवाम की सुलूक छीन ली और अपना रेवेन्यू का जो एक पीरियड है उसको भी जाया किया। हालांकि ये बड़े मंसूबे हैं, कुछ इलाकों से पाइप गैस के गुजरने के बावजूद उन इलाकों को उसमें शामिल नहीं किया गया। अवाम में बेचैनी पैदा की गई। हालांकि साबका हुकूमत ने इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस लाइन को मंसूबों में शामिल किया ताकि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जनाब वाला, यहां पे एक बड़ा ज़र मुबादला तंबाकू की शक्ल में मिल रहा है, लेकिन उसकी भट्टियों को जलाने के लिए गैस को बंद कर दिया और जंगलात की तबाही की आजादी दे दी। दूसरे नंबर पे जनाब डेवलपमेंट, सड़कों का मसला है। साबका दौर में मंजूर शुदा एरा प्रोग्राम के तहत 5 बड़े रोड्स थे, जिनमें गली बाजार और पड़ियाना रोड है, एक को भिंगड़ा रोड है जो कि एक सियाती मकाम है, और कागान और मरी इनसे इंतहाई खूबसूरत जगह हैं। केपी हुकूमत ने जो सियाती प्रोग्राम शुरू किया है, मैं आज इस ऐवान से ये मुतालबा करता हूं कि उस सियाती प्रोग्राम में इन इलाकों को शामिल किया जाए और जिन रोड्स पर काम इस मौजूदा हुकूमत ने आके रोका हुआ है उनकी डेवलपमेंट के काम का ऑर्डर किया जाए। जनाब अली, साबका दौर में वहां की कई नदियों पे बड़ी मालियत से पुल बनाए गए, लेकिन अफसोस उस हुकूमत के खत्म होते ही और मौजूदा हुकूमत के आते ही उसकी साइडों की अप्रोचेस जो हैं उन पे काम रोक दिया और करोड़ों रुपए उन नदी नालों के ऊपर लटक रहे हैं। तो मेरी इस हुकूमत के वज़रा से भी ये गुजारिश होगी। डॉक्टर साहब वाइंड अप प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, आपने मुल्क की तरक्की को तो वाइंड अप कर दिया, आटे चीनी को वाइंड अप कर दिया। बातें तो करने देना, इन बातों को तो वाइंड अप कर। आपने डेवलपमेंट वाइंड अप कर दी। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए मोहतरम हैं। आज हमारा दिल है कि सुबह तक इजलास चलाएंगे। इतने मेंबर हजरात बैठे हैं जो अपने विप साहबान को मुझे 2-2 मिनट करते करते 40 मिनट लगा गए। जी डॉक्टर साहब प्लीज 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 प्लीज। अब आप क्या कुछ वाइंड करेंगे? मुल्क तो सारा वाइंड अप कर दिया है, 2 बातें भी नहीं हो सकती हमसे। जी वाइंड अप। हमारी 2 बातें आपको सुननी। मैं किसी की जात पे तनकीद पे नहीं जा रहा,
मैं एक डॉक्टर साहब, मैंने अपनी स्पीच जो 5 दिनों से तैयार रखी थी, मुझे भी टाइम अभी तक नहीं मिला। मैं अवाम की तकालीफ को सिर्फ बयान करूंगा चंद। आप मुझे अपने टाइम में से, मैं आपसे मुल्तविस हूं कि आप मुझे 2-3 मिनट दे, मैं एक हल्के की बातें कर, एक बड़े गरीब लोगों की बातें कर रहा हूं। 3 मिनट है डॉक्टर साहब, प्लीज। जनाब अली, मेरे जिले में, मेरे हल्के में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी शामिल किया गया था, उसको डिस्ट्रिक्ट नया बनाया गया था, तोरगार। उसमें महरूमियों का बेसाब महरूमियां हैं। डिस्ट्रिक्ट तोरगार की तरक्की, जिसके लिए साबका हुकूमत ने फंड मुख्तस किए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते ही वो सब कुछ रोक लिया। क्या वो लोग पाकिस्तानी, आप उनको नहीं समझते? जनाब अली, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मेरे हल्के से आ रहा है। वहां से ग्रेनाइट दुनिया भर में जा रहा है। और उस ग्रेनाइट की उस तफसील ने, जहां जहांगीर तरीन साहब की माइंस हैं, मेरे हल्के में जो थोड़े बहुत रोड बने हुए थे वो भी तोड़ दिए। उसके लिए भी कोई कानून साजी हो कि माइनिंग वालों के जो ट्रक्स आ रहे हैं, हैवी ट्रक्स, उनकी वजह से जो तबाही हो रही है रोड्स की, उसके लिए कोई कानून बनाएं, उनसे कुछ लें और उस रोड पे लगाएं। बिल्कुल ठीक। एक एयरपोर्ट का ऑर्डर हुआ था पिछले दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऑर्डर से। जनाब अली, इस हुकूमत के आते ही भी उसको क्लियर किया है, उन्होंने उसके नक्शे भी कर दिए हैं, मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अफसोस इस हुकूमत ने आते ही उस एयरपोर्ट पे काम रोक दिया है। हालांकि वो एयरपोर्ट सियासी लिहाज से, दफाई लिहाज से और सी पैक के ऊपर मौजूद होने की वजह से इंतहाई अहमियत का अमल है। लेकिन पता नहीं आपस की नाचाकियों में, अपनी सियासी मुखालफतों में, अपनी नापरस्तियों में गरीब अवाम का नुकसान क्यों किया जाता है? जनाब अली, मेरे हल्के में पिछले दौर में 2 यूनिवर्सिटी कैंपस मंजूर हुए थे। एक गर्ल्स कॉलेज यूनिट गोसल थोड़ी में, उसका जिक्र आपके हुकूमती मेंबर ने भी कल अपनी स्पीच में किया है। जनाब अली, उस तालीमी इदारों को तो चलने दें। उन्होंने क्या गुनाह किया है? वो आपके साथ वोट का मुकाबला तो नहीं कर रहे, वो पार्टीबाजी नहीं कर रहे। वहां पे तो बच्चे पढ़ेंगे, उसमें पीटीआई के बच्चे भी पढ़ेंगे, उसमें मुस्लिम लीग के भी पढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी और जमीयत के भी पढ़ेंगे। जनाब अली, उस इलाके में एक टनल मंजूर, उसका टेंडर भी लग गया है, उगी टनल। और मैं आपके नोटिस में ये लाऊं, वो टनल जाती है जहां पे, वहां पे आपके एक वफाकी वजीर, पीटीआई के 2 सेनेटर और 1 एमपी उसके आगे रहते हैं। आपने उस टनल का काम भी बंद कर दिया है। जनाब अली, मैं अपने आपसे कोई, इस हुकूमत से मैं कोई नया मंसूबा नहीं मांगता, लेकिन खुदा पिछली गवर्नमेंट के दिए हुए जितने भी मंसूबे हैं उनको तो न रोका जाए। एक गरीब इलाका, पानी के मसले हैं बहुत। मेरे जनाब अली, एक बात, सिर्फ एक बात, जनाब अली, मेरे हल्के में तहसील दरबंद का इलाका है, पूरा तरबेला झील उस पे है। उस इलाके के अवाम ने अपनी जमीनें और उनके कब्रिस्तान आज भी उस पानी के नीचे हैं, लेकिन वहां पे बिजली की वोल्टेज इतनी कम है कि वहां पे पंखा भी नहीं चल सकता। खुदा के लिए, मुझे उमर अयूब साहब ने 2 साल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा कि हम वहां पे इस सिस्टम को ठीक करेंगे, लेकिन आज भी वहां पे एक पंखा भी नहीं चल सकता। इतनी बड़ी जी वाइंड अप
जी वाइंड अप। मैं आज इस ऐवान के थ्रू जनाब अली में बिजली की वजारत से ये अपील करता हूं कि दरबान के अवाम की वोल्टेज को पूरा किया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनके आबा अजदाद की कब्रें भी आज उस पानी के नीचे हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी जनाब।